हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूक्रेन से, यूक्रेन के सुमी से जुड़ रहे हैं इंडियन स्टूडेंट जो वहां पढ़ने गए थे, वो वहां फंसे हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे वहां पे क्या सिचुएशन है। जिनसे मेरी बात हो रही है उनका नाम मेहताब है। मेहताब बिहार से हैं। मेहताब, क्या सिचुएशन है? आप लोग कहाँ हैं अभी? थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। सर, यहाँ की सिचुएशंस बहुत खराब है सर। और हम लोग अभी सुमी सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के थर्ड हॉस्टल में है। यहाँ पे 200 से 300 स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टक है। गर्ल्स और बॉयज बोथ बोथ स्टक्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग कल रात में बहुत बड़ी ब्लास्ट देखे हैं। कल रात में इतनी बड़ी ब्लास्ट थी, हम बता नहीं सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के पास ही बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई है और हम लोग अभी यहाँ पे स्टक है। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है हम लोग को यहाँ से निकालने का। और हम लोगों के पास अभी पानी पानी कल रात से ही गायब है। कल रात में हम लोग खाना भी अच्छे से नहीं खा पाए, जो दिन में बनाए तो वही खा करके हैं। यहाँ पे पानी खत्म हो गया है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी 4-5 घंटे के लिए गई थी बट आ गई। बट पानी की अभी किल्लत है, पानी की दिक्कत है। हम लोग बर्फ, यहाँ आप देख सकते हैं, बर्फ बर्फ यहाँ पे है। बर्फ पिघला करके हम लोग पानी ये कर रहे हैं, बर्फ यूज कर रहे हैं थोड़ी बहुत। ये दिक्कत आ रही है। मेहताब, आप कहाँ से हैं? आप इंडिया में कहाँ से हैं? हम डिटेल इंडिया में बताइए थोड़ा। बिहार से चंपारण के रहने वाले हैं। कौन सा ईयर है आपका वहां पे मेडिकल में? हमारा 4th ईयर है हमारा। आपका 4th ईयर है। मुझे ये बताइए कि क्या इंडियन एम्बेसी से किसी तरह का कोई आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई एडवाइजरी, कोई हेल्प के लिए कोई रास्ता बताया गया है? सर, अभी तक कोई अपडेट्स नहीं मिला है। ठीक है, अभी तक सर कोई अपडेट्स नहीं मिला है अभी तक। आज भी फोन किया गया था, एम्बेसी को फोन किया था, कोई अपडेट्स नहीं। वो सुनने में आई है, हम लोगों को ऑफिशियल नहीं है कि रशिया के पास बसेस खड़ी हुई हैं। बट हमारे पास ऐसा कोई अपडेट्स नहीं है कि रशिया के पास बस खड़ी है, कब जाना है, कैसे जाना है, कोई अपडेट्स नहीं है। यहाँ पे 800 से 900 स्टूडेंट है। यहाँ पे 800 इंडिया से के 900 कितने लोग हैं? इंडिया के कितने स्टूडेंट होंगे वहां पे आपके यूनिवर्सिटी में, सुमी में? आपके कितने? 800 से 900 स्टूडेंट प्रेजेंट है। थर्ड हॉस्टल में 300 एबव स्टूडेंट है। सेकंड हॉस्टल में स्टूडेंट है। फिफ्थ हॉस्टल में स्टूडेंट है। फर्स्ट हॉस्टल में स्टूडेंट है। सिक्स हॉस्टल में स्टूडेंट है। ये सारे इंडियन स्टूडेंट हैं या और भी कंट्रीज के हैं? सब इंडियन स्टूडेंट है। सब इंडियन स्टूडेंट है। कुछ इजिप्ट के स्टूडेंट है जो कि आज जा रहे हैं, वो लोग आज जा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट लेके जा रही है। कुछ इजिप्ट के स्टूडेंट है, कुछ नाइजीरिया के स्टूडेंट है, उनकी भी वो लोग भी निकल रहे हैं। बट हम लोगों का स्टिल अभी कोई अपडेट्स नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नहीं एम्बेसी की तरफ से, नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से। आप अभी एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हैं? कहाँ पर हैं आप? यूनिवर्सिटी में कहाँ पर हैं आप? अभी हम लोग यूक्रेन के सुमी में है। सुमी शहर में है यूक्रेन के। जी सर। आपके साथ जो है उनसे जरा मेरी बात कराइए। ये नावेद हुआ, आप इनसे बात कीजिए, हमारे बैचमेट हैं ये। जी नमस्कार। नावेद, आप कहाँ से हैं? एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। और ये इनसे बात कीजिए, ये श्यामल। हाँ सर, मैं श्यामल मणि हूँ। हम भी यहाँ पे स्टक है हॉकी 3 में सर। श्यामल, आप कहाँ से हैं? सर मैं भी बिहार से हूँ। मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से हैं। आपकी फैमिली से आपकी कांटेक्ट हो रही है, बातें हो रही हैं? हाँ सर, फैमिली से कांटेक्ट हो रही है, पर कल रात से इंटरनेट ऑफ है, तो कल रात से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी सर जैसे इंटरनेट आई है दिन में हम लोगों के पास, तो हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हॉस्टल में बच्चे फंसे हुए, उनके पास अभी तक इंटरनेट नहीं आई है, लेकिन हम लोग के पास आ चुकी है। एक बार मतलब श्यामल मुझे एक बात बताइए। और भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। ये we are stuck in here since the 8th day of the. What's your name? My name is Seshadri Govindan from south side Pondicherry, sir. Pondicherry, okay. Yeah, we are suffering a lot. Good for boys. Okay, tell me how's the situation? How's the situation there? Two was yesterday. We saw a bombast over here, nearby location. It's around 500 meters from here, and we are too much pandemic. We are ready with the backpacks to show the bags. So we are ready with the bags and other stuff. It's too much complicated over here. So do you get any information from Indian embassy? Nothing else. Nothing else. No, we are totally confused. We are totally confused. Lots of students also talk these students also. Hello sir, my name is Mohammed Saif, and I want to tell you that here the situation is very worse now, because we are running out of food supplies. There is no water supplies, nothing, and today is the 9th day of the war. We can't survive more than that. No water. Mohammed, where are you from?
What? Where are you from? Where from? From UP. Okay. Which city? Which Lucknow. लखनऊ। ओके Yes, yes. तो मेहताब मुझे एक बात बताइए कि श्यामल आप लोग बिहार से हैं, यूपी से हैं, मुझे थोड़ा अगर आप अपने आसपास बाहर का सिचुएशन दिखा सके जहां आप बता रहे थे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अगर दिखा सके तो। बाहर का लोकेशन सर आपको नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ से हम लोग को रात में नजर आई थी, हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं। यहाँ से बाहर के लोकेशन यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई थी, वहाँ हम लोग वहाँ नजर आई थी। अभी स्नोफॉल हो रहा है और हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो दिखा पाएंगे या फिर बाहर जा करके दिखा पाएंगे। और भी यहाँ स्टूडेंट है मेरे साथ, इनसे भी बात कर सकते हैं। ये स्टूडेंट बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए ये लोग सब हम लोग। आप इनसे बात करिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शशांक है सर, और मैं शशांक, आप कहाँ भरतपुर से हैं? सर भरतपुर से सर। भरतपुर से। शशांक ये बताइए, आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या आपको बताया गया है? यूनिवर्सिटी की तरफ से सर कुछ बोल ही नहीं रहे सर, यहाँ तक कि इधर कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है, इतनी परेशानी में सर। आप देखो पानी भी बार बार से भर के लेके आ रहे हैं सर। बर्फ को सर मेल्ट कर रहे हैं, बर्फ लेकर के आ रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं सर। ऐसा है, शशांक से मेरी बात कराइए एक बार। बात कीजिए सर। सर शशांक मुझे एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि पानी नहीं है, आप कौन से ईयर में हैं, कितने साल पहले, मतलब कितना दिन हो गया आपको वहां पे रहते हुए, और सर आप थोड़ा बताइए। पूछ रहे कौन से ईयर में है, ये सब पूछ रहे। सर मैं 4th ईयर में हूँ सर। आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर सर कंपाउंडर है सर। ठीक है, तो आपने जब एडमिशन यहाँ पे लिया है तो क्या इस तरह की सिचुएशन पहले आप वहाँ पे हैंडल तो आपने देखा नहीं है, लेकिन कैसा मतलब वहाँ पर अभी आपको खाने पीने के लिए कैसे इंतजाम हो पा रहा है? क्या यूनिवर्सिटी सर खाने पीने का सर कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है? बहुत परेशानी में बहुत परेशानी, बहुत कुछ भी नहीं है सर, बहुत परेशानी सर कहने को कुछ है ही नहीं, क्या बताए सर। सर आप खुद देख रहे हैं, पानी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? पानी ही नहीं है तो सर कैसे, अगर कुछ हो भी तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पानी ही नहीं है तो कैसे? मेहताब मुझे क्या बताइए, आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी से आपके जो बॉर्डर है, जहाँ बाकी जगह जैसे जैसे लोग पोलैंड, हंगरी तमाम जगह गए हैं, तो वो कितना दूर है आपसे, और वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता बताया गया है आप लोगों को किसी की तरफ से भी? सर अभी तक कोई रास्ता नहीं बताया गया। यहाँ से 40-50 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर हम लोगों के पास। सबसे नजदीक रशिया ही बॉर्डर है, बाकी जो बॉर्डर से हम लोगों को जो वार जोन है उसको गुजर के जाना पड़ेगा। जैसे पोलैंड बॉर्डर हुआ, हंगरी बॉर्डर हुआ, रोमानियन बॉर्डर हुआ, खुद से जाना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग को वार जोन से जैसे क्यू गुजर के जाना पड़ेगा, खारक्यू गुजर के जाना पड़ेगा, और यहाँ से 1000 से एबव किलोमीटर है, यहाँ से 12 से 13 घंटा लगेगा। और कुछ इंटरनेशनल बच्चे गए हुए थे खुद से, तो उनको शूट कर दी गई और वो उनकी डेथ हो गई। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे इंडियंस भी हैं, एक को शूट की गई थी, वो खारक्यू वहाँ क्यू में एडमिट है, जैसे हमने सुना है ऐसा। मेहताब आपके फादर क्या करते हैं इंडिया में? मेरे फादर कोविड के टाइम में उनकी इंतकाल हो गई। यही गवर्नमेंट कोई इंतजाम। मेरी मम्मी टीचर्स हैं, स्कूल टीचर हैं, उनके ही पैसे से हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपको एडमिशन लेने में जब यहाँ आप आए थे तो कितना पैसा लगा था, थोड़ा अगर बता सके अंदाजा समझने के लिए कि कैसे आप लोग आए हैं यहाँ पे? हाँ सर, एडमिशन लेने के लिए सर हम लोगों को 4 से 5 लाख रुपया लगा सर, इधर में देना पड़ा यूनिवर्सिटी को। हमारा हर साल 4300 USD है फीस, जो डॉलर पे डिपेंड करता है बढ़ना घटना। 3 लाख के अराउंड 320 के अराउंड आप मान सकते हैं पर ईयर हमारा यूनिवर्सिटी फीस है। और हॉस्टल्स का अलग से देना होता है, और जो खाने पीने की चीजें वो अलग से लगता है। 5-6 लाख रुपया हमारा साल का सर खर्च है ऐसा। जी सर। ओके, तो मेहताब मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे बार बार कि इंडियन एम्बेसी से, क्योंकि लिए बार बार आप लोगों के पास एक एडवाइजरी की बात हो रही है कि आप लोगों को 15 फेब तक एडवाइजरी दे दिया गया था, बता दिया गया था लोगों को कि आप लोग वहां से जा सकते हैं, तो आप लोग का जो यूनिवर्सिटी के इतने सारे बच्चे हैं वो वहां से क्यों नहीं निकल पाए थे? सर देखिए सर, हम लोग मिडिल फैमिली के हैं सर। जब हमारे साथ एक यूके का मेरा बैचमेट पढ़ता था, वो यूके से, ब्रिटेन से, तो हमारे साथ वो पढ़ता था, तो उसकी 12 को एडवाइजरी आई, तो वो निकल गया, तुरंत टिकट बुक किया, वो निकल गया, ठीक है। और हम लोग सर मिडिल क्लास फैमिली है, और हम लोग के पास एट ए टाइम 50,000 60,000 नहीं था। तो टिकट का जो फेयर है वो ज्यादा हुआ था या क्या, मतलब? ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया था। जैसे एडवाइजरी आई हम लोगों ने चेक किया तो
बिल्कुल हाई एकदम 50 एवब ही आ रहा था, कोई भी फ्लाइट 50 एवब आ रहा था एट ए टाइम 50 एवब। और हम लोग 50 एवब कैसे दे पाएंगे, फिर हम लोग फिर कैसे एडजस्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम है। आपके यूनिवर्सिटी से बच्चे जो हैं बहुत सारे, क्या एडवाइजरी आने के बाद लोग यहाँ से गए भी हैं या सिर्फ सारे हाँ बच्चे हाँ फंसे हुए गए हैं? हैं, जिनके पास पैसे थे, जिनके पेरेंट्स ने टिकट बुक करे वो निकल भी गए हैं, बट हम लोगों के पास एट ए टाइम पैसे नहीं थे तो हम लोग नहीं जा पाए, ये प्रॉब्लम है। और फाइनली एडवाइजरी भी नहीं थी कि मतलब एकदम से खाली करो ऐसा करके। हम लोगों को लेट से भी एडवाइजरी, और सब कंट्री ऑस्ट्रेलिया का भी पहले एडवाइजरी आई थी हमारे साथ, खुद खुद हमारा ग्रुपमेट पहले चला गया, 12 को एडवाइजरी आई थी, खुद चला गया मुझे पहले। मुझे एक बात बताइए कि जो आप लोग वहां पर हैं, जो वहां पे वेदर कैसा, अभी यहाँ पर कितना टेम्परेचर क्या है वहां पर? फिर फ्लाइट बहुत फुल होने लगी, फिर लाख लाख जाने लगा टिकट, तो फिर परेशानी बढ़ गई सर, कैसे जाते सर आप बताओ खुद। अभी वहां पे टेम्परेचर कितना है? आप लोग को वहां पे सर्वाइवल का कैसे हो रहा है? -4 -3 -5 ऐसे टेम्परेचर है सर। तो आप लोगों ने क्या एम्बेसी से आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, अथॉरिटी से आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है? क्योंकि बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर। सर हम लोग फर्स्ट डे से हम सारे सुमी के स्टूडेंट फर्स्ट डे से बात कर रहे हैं। मैंने भी फोन किया था, हमारे पास क्लिप भी है, ऑडियो क्लिप भी है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। 4 से 5 दिन पहले मैंने बात की थी एम्बेसी से, उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि 2 दिन में सुमी के बच्चों को ले जाया जाएगा, ठीक। बट उसके बाद से हम लोग फोन ट्राई किए, फोन नहीं लगता था, कुछ फोन लगता था तो रिस्पॉन्स नहीं आती थी। फिर दूसरे फ्रेंड्स का फोन भी रिसीव होता था तो वो आश्वासन देते थे 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन, ऐसा करते करते यहाँ हमने फर्स्ट डे भी बोला था कि हम लोग बिल्कुल सुमी में यहाँ पे रशिया बॉर्डर के करीब है और हम लोगों पे बहुत ज्यादा खतरा है, पहले हम लोगों को निकाला जाए यहाँ से। हम लोग ईस्टर्न साइड में है, हम लोग जो बॉर्डर्स थी वो काफी दूर थी, हम आपको 1000 एबव किलोमीटर है, आप खुद आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस चीज को, इतनी ज्यादा दूर है। तो हम लोग को पहले निकाला जाए यहाँ से, तो जा करके हम लोग सेफली पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद में बहुत कंडीशंस खराब हो जाएंगी, खार्किव और क्यू की तरह माहौल हो जाएगा, फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे, सेम सिचुएशन हो रहा है। ये चीज मैंने 4 दिन पहले, आप 4 दिन पहले का इंटरव्यू देखे, सेम चीज मैंने रिपीट कर रखा है, मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे अपने अपलोड कर रखा है सेम चीज का सर, बट कोई ठीक है। कोई अपडेट नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि वहां जो स्टूडेंट्स आपके और भी फंसे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं, वो आपस में क्या आप लोग ने बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी तरह की कोई बातें हो रही हैं आपस में? सर हम लोग 2 दिन पहले तक हम लोग खुद सोचे थे कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों के लिए नहीं कुछ कर रही है, तो हम लोग खुद से कार बुक कर करके निकल जाते हैं। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने ये खुद में ऐसे स्टूडेंट्स में हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, बट सर उसके बाद से कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, हम लोग जो गन शॉट हुआ, कुछ वीडियोज आने लगे चारों तरफ से कि ये जा रहे थे इनको मार दिया गया, तो हम लोग सर शॉक्ड हो गए देख करके, बहुत ज्यादा डर गए। विदाउट सिक्योरिटी हम लोग नहीं जा सकते, विदाउट प्रोटेक्शन सर, बहुत टफ है हम लोग को जाना सर यहाँ से। यूक्रेनियन अथॉरिटी क्या कह रही हम है लोगों यूनिवर्सिटी के को साथ, अगर जो सर हम लोगों को जाना यूक्रेनियन होता सर, पुलिस और अथॉरिटी और वहां एक जो है सर वो आपको क्या कह रहे हैं? सर अगर हम लोग को जाना होता सर तो हम लोग फर्स्ट डे ही चले जाते, हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं करते, गवर्नमेंट से बोलते नहीं, अगर हम लोग को खुद से जाना होता तो। अगर हम लोग को डर है, यहाँ 800 से 900 बच्चे हैं, इनको डर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट है, तो ये वेट कर रहे हैं, नहीं तो ये खुद गाड़ी बुक करके खुद बम ब्लास्ट में किसी तरह निकल जाते, कुछ मरते कुछ पहुंच जाते, लेकिन स्टिल अभी तक वेट कर रहे हैं 800 से 900 स्टूडेंट, कुछ तो रीजन है जो वेट कर रहे हैं। आप खुद सोचो, कुछ तो रीजन है जो यहाँ वेट कर रहे हैं, अगर हम लोग को खुद से ही बुक करके जानी होती तो हम लोग फर्स्ट डे ही चले जाते हैं, क्यों रुकते हैं यहाँ पे। मतलब एक बार अगर आप मुझे अपने जो कैंपस, जो यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो सिचुएशन है बच्चों का, अगर वो दिखा सके तो। देखिए कैसे सर, रह रहे हैं आप लोग थोड़ा? अभी सर यहाँ पे सिचुएशन है, कुछ इजिप्ट के हैं बैठे हुए, ये लोग जाएंगे, इनका बैग पैक है, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट निकाल रही है इजिप्ट के, बट ये सिचुएशंस है हॉस्टल इधर में, ग्राउंड सिचुएशंस है यहाँ पे। आपको दिखाए कुछ हम लोगों को हेल्प में मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे सर आलू प्याज हम लोग को हेल्प मिला है, आप देख सकते हैं, बट हम लोगों के पास पानी नहीं है सर, तो हम लोग कैसे सर इस चीज को ये करेंगे। ये हेल्प मिला है, आज अभी आया है सर, बट हम लोगों के पास पानी नहीं है,
पानी की क्राइसिस हो रही है। और पानी क्या इतना पीने का पानी नहीं है या बाकी पानी का आपको? पीने वो वॉशरूम में टॉयलेट में कहीं पानी ही नहीं आ रहा है सर। हम लोग ब्रश नहीं किए हैं सर, सुबह से कुछ खाए नहीं है, ब्रश नहीं किए हैं। आपको हम दिखा भी सकते हैं चल करके, रूम में हमारे पानी नहीं है। हम वॉशरूम में आपको दिखाते हैं, 1 मिनट सर, आपको हम चल करके वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम में भी पानी नहीं है, कहीं पे सर पानी ही नहीं है। हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, कैसे कैसे खाना बनाएंगे? पानी ही नहीं है सर, कैसे यूज करेंगे सर? देखो ओके, कैसे पानी यूज करेंगे आपके सर? बेसिन में नहीं आ रहा है, वॉशरूम पानी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ पीने का पानी है क्या, या पीने का पानी भी नहीं है या कम है? सर सर पीने की पानी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, वो से उसी से हम लोग काम चला रहे हैं, जो पड़ा हुआ है सर, बस सर। ठीक 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 है, ठीक है मेहताब, आप लोग सर हम प्लीज टेक लोग केयर। के पास कोशिश पानी की करें कि वजह से हम लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं सर, देखिए। जी सर। ठीक है मेहताब, आप प्लीज टेक केयर। हम लोग सब लोग यहाँ प्रे कर रहे हैं कि आप लोग बेहतरी के साथ आप लोग सुरक्षित भारत लौटे। और हम उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद जो है अथॉरिटी भी एक्टिव होगी और आप लोगों की बात सुनेगी। तो हम आपके साथ टच में रहेंगे। और थैंक यू सो मच बात करने के लिए मेहताब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।